जय हिंद। वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट यार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए आईपीएससी नॉमेनक्लेचर जो मैं बोला था पढ़ाऊंगा, तो क्लास 12 का मैं उस चैप्टर का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का आज भी पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है क्लास 12 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम बच्चे को इसमें डाउट होता है कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे समझ में आता नहीं है सर, क्या करें। तो इन सब के लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने वाला हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि हम बहुत ही इजी तरह से आपको पढ़ाऊंगा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। आज मैं बेसिक इंट्रो दूंगा जिसमें आपके लिए बहुत ही जरूरी है जानना। बिना इंट्रो के आप आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आसान नहीं होता है जानना। तो आज मैं आपको जो भी बताने वाला हूं, आप इसका 2-3 पार्ट में वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कवर करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो आइए आज हम समझते हैं क्या है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मतलब उसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है। तो क्या आप लोग अच्छे हैं? तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाइए, अब की बार सबका पार, नो है आपका हथियार। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए, बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों सेम नहीं होता है, लेकिन हमको उतना डीप में नहीं जाना है। आप क्लास 11th में रिडाक्स रिएक्शन में जो चैप्टर होता है रिडाक्स चैप्टर, उसमें आपको बताया गया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। लेकिन हम बता दें, जब किसी कंपाउंड के एलिमेंट के ऊपर जो नंबर ऑफ केटायन होता है या नंबर ऑफ एनायन होता है, उसी को ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए इधर, अब ये सबसे पहले आईपीएससी नॉमेनक्लेचर जानने के लिए इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर जानना पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कहें या ऑक्सीडेशन स्टेट कहें, दोनों को सेम समझिएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले है कि आप ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन पर 1+ चार्ज होता है, लिथियम पर 1+ चार्ज होता है, बेरिलियम पर 2+ चार्ज होता है, बोरान पर 3+ चार्ज होता है, नाइट्रोजन पर 3- चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, फ्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, सोडियम पर +1 चार्ज होता है और Mg माने मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज, सिलिकॉन पर +- दोनों चार्ज होता है, मेटलवाइड है। फास्फोरस पर 3- चार्ज होता है, सल्फर पर 2- चार्ज, इसी तरह क्लोरीन पर 1 चार्ज, पोटेशियम पर 1 चार्ज, ध्यान दीजिए, और कैल्शियम पर 2+ चार्ज होता है। बात करिए ये 20 तक था। इसके बाद स्कैंडियम टाइटेनियम है, वो जरूरत नहीं है, मैं वही बता रहा हूं जो आपको जरूरत है। आयरन यानी Fe पर 2+ चार्ज भी होता है और यहां पर लिख लीजिए +3 भी चार्ज होता है। और कापर है, कापर पर +1 चार्ज होता है, कापर पर +2 चार्ज भी होता है। समझ आ रहा है? दूसरी बात, जिंक Zn पर 2+ चार्ज होता है, सिल्वर पर +1 चार्ज होता है, गोल्ड पर यानी Au पर 2+ चार्ज होता है, Pb यानी लेड पर 2+ चार्ज होता है, Hg यानी मरकरी पर 2+ चार्ज होता है, और आपका जो ये फास्फेट होता है एक फास्फाइट होता है। तो फास्फेट पर PO4 को फास्फेट बोलते हैं, तो इस पर -3 चार्ज होता है, और PO3 जो होता है जो फास्फाइट होता है उस पर भी -3 चार्ज होता है। चार्ज में चेंजिंग नहीं होती है। NO3 नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्रेट है तो इस पर 1- चार्ज होता है। CH3COOH तो एसीटेट बोलते हैं, तो इस पर क्या आता है 1 चार्ज होता है, यानी -1 होता है। तो ये आपको हमने बताया। और नोबल गैस जैसे मान लीजिए आपको छोड़ दिए हीलियम का, नियान का, आर्गन का, जेनान का, तो इन सब पर 0 चार्ज होता है, तो इनकी जरूरत नहीं है।
आइए ये मैं आपको अब ज्यादातर ये तो बता दिया जो कॉमन था, जो आप लोग जानते हैं। आइए हम लोग अब कवर करते हैं उन चार्ज को जिनको आप नहीं जानते हैं। देखिए फ्लोरीन है, मैंने बताया अभी फ्लोरीन को एक माइनस चार्ज आएगा, पहले निगेटिव वाला बता रहा हूं तो इसको फ्लोरो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये आईपीएससी नामक्लेचर में यूज होगा, नोट कर लीजिए, बहुत ही यूजफुल है। मजा आ रहा है? देख लो, क्लोरीन हुई तो क्लोरो लिखल जाई, ब्रोमीन हुई तो का लिखवा लो, ब्रोमो, ब्रोमीन। देखो आयोडीन है तो आयोडो, कई लोग बोलते हैं आयोड का आयोडीन, आयोडीन का नमक समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। कई लोग आयरन को ही आयोडीन समझ लेते हैं, आयरन और आयोडीन ना बाबू रे, ध्यान से देखो कौन, दोनों सेम नहीं होता है। देखो इधर इसको बोलते हैं एससीएन, एससीएन पर एक माइनस चार्ज होता है, थायोसाइनेटो होता है। देखो इधर इसमें सेंट्रल एटम जो होता है थायो होता है, क्या होता है, थायो। अगर सल्फर होगा तो थायो से स्टार्ट करेंगे। एनसीएच देखो दोनों सेम है, लेकिन अगर यन सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम माने क्या होता है, जो मेन होता है, मेन एटम। जैसे मान लो यन जो है, तो यन जो है मेन एटम होता है, मेन एटम अभी समझाऊंगा। तो क्या होता है, इसको आइसोथायोस क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं। आइसो क्यों, क्योंकि इनमें यन सेंट्रल एटम है। अब रही बात सेंट्रल एटम क्या होला, जैसे देखो लो होला ना, जैसे एक क्या होता है ब्लेड, देखो पंखा देखो, तो पंखा के एक गोले में क्या होता है, वो सेंट्रल होता है, ब्लेड क्या होता है, वो उसका अन्य एटम होते हैं। तो एक सेंट्रल, जैसे मान लो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी क्या है, मेन सेंटर में होते हैं, यानी कि वो पूरे इंडिया में क्या करते हैं, चलाते हैं कानून कि कैसे क्या होगा, ऐसे ये होगा, ऐसे ये होगा। तो ये क्या है, सेंट्रल एटम है, समझ में आ गई, ये सेंट्रल एटम है। जैसे कि घर के गार्जियन क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं, होता है ना। जैसे दुलारा लड़का होता है तो एक मॉनिटर होता है क्लास में, तो वो क्या, तो वो सेंटर है, ठीक है, समझ में आ गई। उसी तरह NO2 पर एक माइनस होगा तो नाइट्रो बोलेंगे, OH पर एक माइनस आएगा तो हाइड्रोक्सो बोलेंगे, SO4 पर दो माइनस आएगा तो सल्फेटो बोलेंगे। एक और चीज लिख लो, SO3 पर दो माइनस आएगा तो उसको सल्फाइटो मानेंगे, सल्फाइटो लिख लो बाबू, लिख लो बाबू रे। देखे NO3 पर एक माइनस आता है तो क्या, नाइट्रेटो लिखेंगे। CO3 पर दो माइनस आता है, कार्बोनेटो लिखते हैं, कार्बोनेटो। जैसे CO3 तो कैल्शियम पर 2 प्लस और CO3 पर 2 माइनस होता है। जैसे चाक होता है ना, चाक खत नहीं है जना बचपन में, तो वे क्या होला, वे क्या होता है, वही तुम्हारा चौक होता है, ठीक है। समझ में आया, बहुत दर्द कर रहा है ना जी, देखो मजा आ रहा है ना। अब देखो CN पर क्या होता है, साइनो होता है, साइनो, इसी को साइनाइड बोलते हैं। देखो कहा जाता है ना कि साइनाइड क्या होता है, पॉइजन होता है, जड़ होता है। जब अगर तुम साइनाइड खाओगे ना तो कहा जाता है भगवान के पास चले जाओगे, भगवान के पास, हाँ इसीलिए मत खाना। C2O4 पर दो माइनस होगा तो इसको आजलेटो बोलेंगे। ONO होगा तो नाइट्राइटो बोलेंगे, एक माइनस चार्ज। यहाँ पर न्यूट्रल, न्यूट्रल माने क्या होता है, न्यूट्रल माने जो न तो प्लस होई और न तो बराबर होई, मतलब ना एकदम शांत रहेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, न इधर से कोई अटैक करेगा न इधर से कोई अटैक करेगा, एकदम बराबर, मतलब इधरों से भी नहीं अटैक कर पाएगा और इधरों के नहीं, एकदम सेंट्रल में होगा। तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। जैसे देखते हो ना कि क्या होता है, खूब हमको क्या होता है, हमारे मन को संतुष्टि मिल जाती है तो हम क्या होते हैं, न्यूट्रल में आ जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, उसी को न्यूट्रल बोलते हैं। तो देखो H2 आएगा तो एक्वा लिखेंगे। एक्वा देखते हो ना, हेमा मालिनी क्या करती है, प्रचार करती है हेमा मालिनी, एक्वा गार्ड वाला, वही एक्वा है, ठीक है। अब देखो CO माने कार्बोनिल होता है, ध्यान दो CO माने कोबाल्ट मत समझ लेना, अरे CO के बराबर होता है, ठीक है। ये NH3 को एमीन बोलते हैं, NO को नाइट्रोसिल बोलते हैं, ठीक है। आओ पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव माने क्या आता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है। जैसे मान लो क्या है, अनिल अंबानी है ना, अगर उसके पास पैसा ज्यादा है तो वो क्या करते हैं, पैसे तो देते हैं, तो वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
देखो इधर NO3 पर क्या होगा, नाइट्रोनियम होता है NO2 पर, और A+ होगा तो उसको नाइट्रोनियम बोलेंगे। NO पर A+ होता है नाइट्रोसिनियम बोलेंगे। H3O पर A+ होता है हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। समझ में आया? तो चलिए अब एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो आइए करते हैं। आज हम आप लोग को देखिए कैसे बता रहा हूं, एक एक चीज बताऊंगा आपको, यकीन मानिए तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न उठता है कि हम लोग जो भी ये IPSC नामक्लेचर सीखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानना होता है, क्योंकि उसमें यूज होता है IPSC नामक्लेचर लिखने में। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं क्या है। देखिए बात करें, इसमें दो चीजें आते हैं। IPSC नामक्लेचर जब भी निकाला जाता है, तो जब भी सॉल्व किया जाता है, तो IPSC नामक्लेचर में होता क्या है कि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर निकालते हैं, और उसमें पहचानना होता है कि सेंट्रल एटम कौन है, उसी का निकाला जाता है। इसमें बताता नहीं है कि सेंट्रल एटम कौन है, आपको पहचानना होता है। देखो ये एक होता है सेंट्रल एटम और एक कम होता है लिगेंड। तो सेंट्रल एटम वो होता है जो मेन सेंटर होता है, और लिगेंड मतलब जो उससे लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होते हैं कि एक होता है ना कि एक मेन मालिक होता है, और उसके आसपास जो घूमते रहते हैं उसकी जो सहायता करते हैं वो क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। जैसे मान लीजिए पंखा होता है ना, तो पंखा देखते हैं कि पंखा लगा होता है, तो पंखा और इसके चारों तरफ क्या होता है, ब्लेड लगे होते हैं ना। तो ये क्या हुआ, सेंट्रल एटम, और ये क्या हुआ आपका लिगेंड होता है। क्या होता है, लिगेंड। यानी कि जो मेन सेंटर में होता है उस एटम को सेंट्रल एटम कहते हैं, और जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या होता है, अटैच होता है सेंटर एटम से, सेंट्रल एटम से, उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। LIGAND। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं। ये बेसिक चीजें थी, आपको समझा दिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, जब देखकर ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, तो वो क्या है, उनके चारों तरफ क्या आते हैं, झुंड लग जाता है। किसका, J+ सिक्योरिटी का लग जाता है। तो सेंटर में कौन है, आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। और आइए बताइए सिक्योरिटी क्या है, लिगेंड है, उनकी रक्षा करते हैं, उनके क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक है ना, देखते हैं। तो यही चीज तो है। आइए अब रही बात थी, देखिए सेंट्रल एटम, देखिए इधर यहां पर देखिए सेंट्रल एटम कौन है, ये है, और कौन, ये क्या है, लिगेंड है। तो आइए निकालते हैं, कैसे निकलता है। देखिए कैसे निकलेगा, जिसका निकालेंगे यहाँ पर एक है तो एक लिख लीजिए, और इसका S लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 6 बार H2 है तो 6 लिख दीजिए। और मैंने बताया हूं कि H2O का चार्ज क्या आता है, 0 होता है, तो 0 लिख दीजिए। प्लस क्लोरीन का क्या आता है, 3 बार क्लोरीन है और इसका -1 चार्ज। ठीक है, बराबर लिखेंगे, और यहाँ पर 0 लिखेंगे। क्यों 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर चार्ज नहीं है तो यहाँ पर 0, अगर +1 लिखा रहता है तो यहाँ पर +1 लिखते हैं। जब -2 लिखाई रही तो ये क्या लिखल जाई, -2 लिखाई जाई। समझ में आता है। अब देखो लो, तो है तो S हो जाई, है तो 0 हो गया। अब देखो है -3 होगा, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए CO पर क्या आएगा, +3 आएगा। ध्यान दीजिए, इसको रोमन नंबर में लिखते हैं 3। ठीक है, और देखिए इसका एमएस सेंट्रल एटम को ना, देखो जो ब्रेकअप के अंदर होता है ना, बड़ा ब्रेकेट, उसी के अंदर ना लिगेंड और सेंट्रल एटम होता है, ध्यान रखना। देखो तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा सेंट्रल एटम होगा। 1 × S लिखोगे, चाहे कि A होगा क्रोमियम, आ देखो S लिख दिए। इसको क्या बोलते हैं, एथाइलिन डाइएमीन। अब भी देखो क्या बोले, एथाइलिन डाइएमीन। अब देखो इधर, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 3, इसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल माने न तो हेनियो के बराबर हुई, हेनियो के बराबर, एकदम न्यूट्रल में हुई, एकदम ना बोका जैसे होगा। बोका माने समझते हो, कुछ नहीं बोल पाता है। अब देखो क्लोरीन का क्या होता है, 1 चार्ज, तो बराबर 0 हो गया। ठीक है, देखो इधर तो ये S हो गया, तो इधर क्या हो गया, +1, यानी कि क्रोमियम पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दो, क्रोमियम पर 1+ चार्ज आएगा, इसके अनुसार। ठीक है, आप देखो इधर ये समझ में आ गया। आओ अब इसका सीखते हैं। तो ये क्या होगा,
सेंट्रल एटम ही हुई, हाई तो क्लोरीन का वाला लिगेंड हो जाई। एक और लिगेंड माने पोंछ, इतना समझो, लिगेंड माने का पोंछ, मतलब जोन आसपास घेरल रहेला सन, ठीक है। हाइयो लिगेंड हो जाई, हाइयो लिगेंड, हाई तो बाहर है, ठीक है। तो देखो क्या होगा 1 इंटू एस, इस पर क्या होगा -1 चार्ज, ये क्या होता है NO2 पर क्या होता है -1 चार्ज, ठीक है ना। और अमोनिया क्या होला न्यूट्रल होला, तो ये क्या होगा 4 0 चार्ज हुई, यहाँ पर क्या हुई 1 इंटू -1। अब बता लो ये कोई चार्ज नहीं गिनो, मतलब ये ब्रैकेट पर कोई चार्ज नहीं गिन तो क्या लिखवा लो 0। अब देखो क्या होगा S हो गया, ये क्या होगा -1 -1 -2 और क्या होगा -1, तो क्या हो जाएगा -3, यानी एने आगे +3 हो जाएगी। तो CO पर क्या हो गई +3 हो गई कोबाल्ट पर। मजा होता है, एक रोमन नंबर में 3 लिखल जाला, एक रोमन नंबर में क्या लिखल जाला 1 लिखल जाला। अब देखो इसमें सेंट्रल एटम तो है हुई सिल्वर, ये क्या होला साइनाइड, तो साइनाइड पर क्या होला एगो माइनस चार्ज होला। तो देखो इधर हे पर तो पोटेशियम पर तो एगो प्लस चार्ज होला, तो लिख देनी हां। आ सिल्वर के एगो बात एगो ये एस मान लेनी, काहे कि एस माने ए के निकालो तनी। अब देखो 2 माइनस क्या हो गई 1 हो गई बराबर 0, समझ आई। देखो है -2 में से 1 गई कितना भइल एगो माइनस, एने माइनस में एने आके प्लस हो जाई। देखो घर के ए पार माइनस तो हो पर जेबो तो क्या हो जाई प्लस हो जाई, समझ में आता ना। देखो हे पार घर के घर तो ए पार माइनस तो ऊपर जाएगा क्या हो जाई प्लस हो जाए। जैसे देखो होता है क्या है ना, जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान में क्या होता है ईद होता है, तो इस पार क्या होता है भारत माइनस होता है तो उस पार जाता है पाकिस्तान में जाते ही क्या होता है प्लस हो जाता है, अटैक करने लगता है। तो उसी तरह क्या होगा ए पर माइनस तो ऊपर जाते प्लस हो गई। तो एजी पर क्या होला 1 प्लस लिखो चाहे रोमन नंबर 1 लिख दो, मजा आता। सोडियम देखो 1 इंटू कितना होगा +1 हुई, ताकि +1 बा। अब देख लो है क्या हुई प्लस सेंट्रल एटम ही हुई, है सब लिगेंड हो जाई, ठीक है। तो लिगेंड हो जाई तो अब देखो क्या होगा 1 इंटू एस लिखवा लो, आई का 3 इंटू -1 क्लोरीन पर 1 माइनस, चाहे कि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करेला एक बार क्षमता वाला तुरंत आता है ना, देखते हो कि लोग क्या होता है किसी भी चीज को तुरंत खींच लेता है, तो उसी तरह क्या होता है क्लोरीन के पास इतना क्षमता होता है तो तुरंत थोड़ा सा भी मौका मिलेगा ना खींच लेगा, एकदम चुमक के बात ही मौका भी नहीं देगा तुम इधर उधर चोरी करो, तुरंत खींच लेता हो अपनी तरफ, खाली खींचने में रहता है, खींचने में। देखो लो तो ये हो गई अमोनिया, ये तो न्यूट्रल होता है तो ये क्या हुआ 0 चार्ज, अब कुछ नहीं है तो 0 हो गया। अब देखो 1 में से 3 गया कितना हुआ तुम्हारा -2 होने जाए तो +2 हो जाए, यानी प्लेटिनम पर क्या हो जाए 2 प्लस यानी 2 रोमन नंबर में आ जाए। अब निकल के देख लो ये क्या होला ये तो न्यूट्रल चार्ज होला, तो न्यूट्रल हो गई तो ये तो 1 इंटू एस हुई सेंट्रल एटम, आई क्या होगा 4 इंटू 0 तो ये 0 हो गई। अब देख लो हाई 0 बात होने गया क्या होगा 0, यानी निकल पर ये कोई चार्ज नहीं होगा, समझ आता है। चलिए आगे 4-5 और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखिए इसमें सेंट्रल एटम ये होगा, ये आपका लिगेंड होगा, तो ये क्या होगा 3 + 1 और ये क्या होगा 1 इंटू एस, और ये क्या है ये आइसोलेटो है, इसको हम क्या बोलते हैं आइसोलेटो बोलते हैं। तो ये क्या होगा ध्यान दीजिए 3 - 2 होता है, इस पर चार्ज लिखवाए हैं, अब वो आंख से हेल्प ले सकते हैं। तो 3 आई -6 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा -6 में से 3 गया कितना हुआ -3, यानी ये 0 हो गया तो एस बराबर +3 आ गया, यानी एफ पर ये क्या होगा 3 प्लस चार्ज यानी कि रोमन नंबर क्या होगा 3 होगा। समझ में आ गई, वाह इस बार गड़गा गड़गा कर देना है। अब देखो इधर इसमें सेंट्रल एटम कॉपर होगा ब्रोमीन नहीं होगा, तो कॉपर का करेला इलेक्ट्रॉन के देवेला, आप ब्रोमीन का करेला इलेक्ट्रॉन के लेवेला। तो कॉपर का हो गई 1 इंटू एस मान ले जाए सेंट्रल एटम है का लिगेंड हो जाए। देखो क्या वाला ना कॉपर पे क्या वाला ना देखो मेन सेंट्रल होता है, अब बी आर है ना लग जाला, बी आर लग जाता है। देखो सेंटर में है कि नहीं है, सेंटर में है ना, देखो है ना सेंट्रल में आइया क्या होता है माइनस चार्ज हो जाता है। क्या होता है यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपको बात करें 2 माइनस चार्ज हो जाता है, क्या होता है
2 माइनस चार्ज हो जाता है, तो माइनस चार्ज लगा दोगे। अब देखो इधर, तो 4 इंटू माइनस क्या होगा 1, ठीक है, अब -2, तो s बराबर क्या होगा, इधर 4 प्लस हो गया 2 माइनस, तो ये क्या हुई 2 प्लस हुई, यानी कॉपर पर 2 प्लस। समझ में आ गई। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर देखो कोबाल्ट है, ये एमीन है, ये ONO है, तो ये तो लिगेंड हो गया, ये नेगेटिव लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। देखो इधर हाइट तुम्हारा क्या होगा पॉजिटिव हो गया। 1 इंटू एस, ध्यान देना 5 और इंटू 0 होगा, बार बार एमीन पर 0 लिखता नहीं। ONO क्या होता है -1 होता है, तो 1 इंटू -1 हाई +2 है तो +2 हो जाएगा। 5 में से 5 0 होगा, -1 उधर जाएगा +1, तो इधर क्या हो जाएगा +3 होना है, CO पर क्या होगा +3। मजा होता है। और देखो लो यहाँ पर ये क्या हुई, ये देखो VBI है, इसको VBI लिख लेना, ये और है तीनों VBI है। देखो लो, तो ये क्या ही सेंट्रल एटम ही हुई 1 इंटू एस हो गई। और देखो एक बात ध्यान दो, 2 में होल 2 तो देखो 2 बार हो जाए तो 2 लिख दो, और 2 यहाँ पे 6 2 12 होगा तो 12 होगा, लेकिन एमिंग का क्या होता है 0 होता है, न्यूट्रल होता है, 3 बार है, और इसको सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। तो इस पर क्या होता है -2 चार्ज होता है, अब बराबर 0 हो जाए, कोनो चार्ज नहीं थे, तो 2s है ना, तो +2 6 हो जाए, मर गई, तो s बराबर क्या हो गया +3 हो गया। देख लो 2s होगा ना, आई तो 0 हो जाएगा, -6 तो इधर तो प्लस होगा, 2 3 कितना होता है 6 होता है, यानी 2 से क्या होगा 6 मर जाएगा, तो 3 बार आएगा, यानी कि कोबाल्ट पर क्या हो जाए 3 प्लस हो जाए। देखो लो यही ना, तो प्लेटिनम है ये सेंट्रल एटम हो जाए, तो 1 इंटू क्या होगा s होगा, क्लोरीन पर क्या होगा -1, और ये एथाइलिन डाइएमीन है, तो ये तो क्या होता है 0 हो जाता है, न्यूट्रल एटम होता है, और ये NO3 पर क्या होगा एगो माइनस होला, तो ये क्या हो 0 हो गया, कोनो चार्ज नहीं थे। देख लो s हो गया 2 माइनस कितना होगा तुम्हारा -2 और -2 4 हो गया, तो ये क्या हो गई +4, यानी कि ये 4 हो गई, ठीक बा। तो प्लेटिनम पर क्या हो गई +4 हो गई, ठीक बा। देखो मजा आता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका 4 आया, ठीक है। इसी तरह देखो सब ये ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है, ध्यान देना। क्रोमियम की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं, तो क्रोमियम क्या होगा 1 इंटू एस हो गया, ये वाटर का 0 होता है, क्लोरीन 2 बार है तो -1 हो जाएगा, इस क्लोरीन 2 बार है -1 होगा, +2 होगा, वाटर का क्या होता है 0 होता है, 0 लिख देनी है, ये 0, तो ये एस हो गई, 4 है 0 ही हो गई, -2 -4 हो गई, तो ये क्या हो गई 4, यानी क्रोमिन पर क्या हो गई +4 4 हो गई। तो मजा आया है, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगला IPSC नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।